सच में सिखों की इतनी परवाह होती तो भारत में आराम से रह रहे सिखों से पहले ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी जगहों पे मर मर के जीने के लिए मजबूर सिख माइनॉरिटी के बारे में सोचते, उनके आने वाले कल के बारे में सोचते। पर नहीं, उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं। 2 जुलाई 2023 को 1:30 से 2:30 बजे के बीच में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास पे हमला कर उसे आग लगा दी। और ये अटैक ठीक उसी तरह का था जैसे लंदन और ऑस्ट्रेलिया में अब तक होते आ रहे हैं। इससे पहले इन लोगों ने लंदन में भी इंडियन एम्बेसी पे हमला करके तिरंगे का अपमान किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पे अटैक शुरू कर दिए थे। अगर कनाडा की बात की जाए तो वहां तो ये सब नॉर्मल है, क्योंकि कनाडा ही तो इन सब की जड़ है, जहां से इन चीजों की शुरुआत हुई और अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खालिस्तानियों का सबसे बड़ा बेस कनाडा, जहां से पाकिस्तानी फंडिंग और कनाडा गवर्नमेंट के सपोर्ट से ये लोग आराम से ऑपरेट करते हैं। कनाडा की गवर्नमेंट के इस बिहेवियर की वजह से ही फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को कनाडा को वार्निंग देनी पड़ी कि अगर अब खालिस्तानियों को किसी भी देश ने स्पेस देने की कोशिश की तो उसका प्रभाव सीधे भारत और उस देश के रिश्तों पे पड़ेगा। और भारत अब किसी भी देश की ऐसी लापरवाही और इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं करेगा। पर फिर भी हमेशा की तरह कैनेडियन गवर्नमेंट बाज नहीं आ रही है, क्योंकि वार्निंग के बावजूद खुलेआम कनाडा में सेपरेट नेशन के लिए खालिस्तानी वोटिंग हो रही है। पर कौन है खालिस्तान की मांग करने वाले? ये सिर्फ पाकिस्तान के हाथों की एक कठपुतली बन चुके वो लोग हैं जो इंडियन पासपोर्ट के दम पे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों में बैठकर इंडिया को ही तोड़ने की बात करते हैं और इंडियंस को ही मारने की धमकी देते हैं। ये लोग 2 घंटे सर्वाइव नहीं कर सकते इंडियन पासपोर्ट के बिना इन फॉरेन कंट्रीज में। ये खालिस्तानी पंजाब को भारत से तोड़ के सिखों के लिए एक अलग देश बनाना चाहते हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं। पर अगर इनको सच में सिखों की इतनी परवाह होती तो भारत में आराम से रह रहे सिखों से पहले ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी जगहों पे मर मर के जीने के लिए मजबूर सिख माइनॉरिटी के बारे में सोचते, उनके आने वाले कल के बारे में सोचते। पर नहीं, उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं। कभी हम में से किसी ने भी सुना है किसी खालिस्तानी को पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रह रहे सिख माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाते हुए? आज तक कभी भी इन लोगों का उनके लिए एक स्टेटमेंट तक नहीं आया है। खालिस्तानी अगर सिखों के लिए लड़ रहे होते तो पाकिस्तान में बचे सिखों के साथ जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उस पर कुछ करते। उनके कन्वर्जन्स, किलिंग्स और थ्रेट पे ये लोग चुप क्यों हैं? भारत में सिख खुश है, फिर भी खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाया जा रहा है। पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में तो सिख सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, जैसे तैसे जिंदा है। इन देशों में तो सिखों के आने वाले कल का भी कुछ अता पता नहीं। खालिस्तानी सपोर्टर्स बिल्कुल पाकिस्तान की तरह दोगले हैं, जैसे मुस्लिमों का संरक्षक बनने वाला पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, पर जब बात चाइना की आती है और वहां रह रहे मुसलमानों की आती है तो इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं, इनकी जुबान नहीं खुलती, क्योंकि वो एक लौता देश है जो इन्हें उधार देता है। अगर उसको कुछ बोल दिया तो उधार कौन देगा? लेकिन फिर ये ठेकेदार बनने की फालतू नौटंकी क्यों? अगर इन लोगों को पंजाब से सच में कोई लगाव होता, क्योंकि यहाँ से खालसा का उदय हुआ, तो ये लोग भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान से लड़ रहे होते, क्योंकि आजादी के बाद आधे से ज्यादा पंजाब तो पाकिस्तान ने ले लिया। सिखों के पवित्र तीर्थ करतारपुर और नानकाना भी पाकिस्तान के हिस्से में गए पंजाब में चले गए, जहां गुरु नानक जी जन्मे। पर सच तो ये है कि इनको इन सब से कोई मतलब नहीं, और पाकिस्तान से तो ये वैसे भी नहीं लड़ेंगे क्योंकि वही इन्हें फंडिंग करता है। हमारे पड़ोसी देश का एक ही उसूल है, ना खुद चैन से रहेंगे और ना हमें रहने देंगे। कुछ समय पहले खालिस्तानी हरदीप सिंह की कनाडा में गोली मार के किसी ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद खालिस्तानी अटैक और बढ़ गए, क्योंकि खालिस्तानियों का मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये करवाया है और इसीलिए वो लोग अब इंडियन ऑफिशियल्स की टारगेट किलिंग पे उतर आए हैं। 8 तारीख को कनाडा में खालिस्तानी सपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, और रैली से पहले सोशल मीडिया पे खालिस्तानी पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं। इन पोस्टर्स में लिखा हुआ है कि ये रैली हरदीप सिंह के लिए की जा रही है, जिसमें विदेशों में अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर्स के फोटोज के साथ लिखा हुआ है किलर्स ऑफ निजार। ये तो साफ है कि कनाडा को भारत से दोस्ती से ज्यादा अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स प्यारा है, पर खालिस्तानियों का साथ देने के लिए अब कनाडा को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, बिकॉज दिस मैन नोज हाउ टू आंसर बैक परफेक्टली। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच।